मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एहतियात व कोरोना कवायद पर अमल अवरी ही कोरोना से महफूज रहने का वाहिद जरिया। कोरोना की दूसरी लहर मजीद शदीद, तकारीब में शिरकत से गुरेज करे जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। रमजान तक़वा परहेजगारी के हुसूल का महीना, क़यामुल लैल, ज़िक्र व अस्कार, तिलावत और नुज़ूल कुरान मजीद का महीना। अमन के साथ कोविड कवायद पर अमल अवरी के साथ ईद व त्यौहार मनाएं। इबादतों में कवायद का खास ख्याल रखें। जान है तो जहान है। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी। पौधों की नशोनुमा और तनावर दरख्तों में पौधों के तब्दील होने पर ही माहौलियात की हिफाजत मुमकिन। मौसमी गर्मा की पेश नज़र 2 वक्त पौधों को वाफिर पानी जरूर दे। एडिशनल कलेक्टर BS लता। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, रहमतों में डूबे चारों सू। रौनक़ें हरदम फैली खूबकू, है नूर बारा और रंगू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हों, मेहमान की अज़मतें हों, इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हों। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़ रमजान। और सिर्फ परवास टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना वो जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद से बयान वक्ते और महफिल इल्म की, ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी, तफसीर कुरान, शान रमजान हुआ हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के सरहद में मौजूद बोधन इलाके की आवाम एहतियात बरते। इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकलने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजहार किया और आवाम शादी ब्याह व तकरीबात में शिरकत ना किए जाने का मशवरा दिया। बोधन शहर के जिला सरकारी दवाखाने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने पीर के रोज़ तनक़ीद की और कोरोना के मरीजों को दी जा रही तिब्बी खिदमत के बारे में आगाही ली। महाराष्ट्र में कोरोना केसों की तादाद बढ़ जाने पर दवाखाने में मरीजों का म्यारी इलाज किए जाने का डॉक्टरों को मशवरा दिया
और मरीजों को दी जा रही तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात ली और दवाओं व ऑक्सीजन स्टॉक के बारे में मालूमात ली गई। बोधन इलाके में महाराष्ट्र के ताल्लुकात ज़्यादा होने से महाराष्ट्र से बोधन में आमदोरफ्त ज़्यादा होने से मर्ज फैल जाने के इम्कान थे, जिससे मर्ज की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम लिए जाने के लिए ओहदेदारों को अहकाम दिए। इसके बाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा और आवाम लापरवाही ना जताते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने का इजहार किया और लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी किए जाने की बात बताई। कोरोना का शिकार हुए मरीजों को दुश्वारियां न होने के लिए बोधन एरिया दवाखाने में 50 बेड्स दस्तियाब में लाए जा रहे और बोधन के 5 प्राइवेट दवाखानों को कोविड दवाखानों में तब्दील करते हुए 100 बेड्स को दस्तियाब में लाया गया। रेंजल और वर्नी मंडलों में भी बहुत जल्द कायम किए जाने की मालूमात दी और कोविड मरीजों को दुश्वारियां न होने के लिए इक़दाम लिए जा रहे। हालात संगीन हो जाने पर मरीजों को ज़िला मुस्तक़र के दवाखाने को मुंतकिल किए जाने की बात कही और आवाम भीड़ की शक्ल में ना घूमने और तकरीबात व शादी ब्याह को चंद अरसे तक मुलतवी किए जाने की आवाम से ख्वाहिश जाहिर की। అంటే మీ దగ్గర 5 ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా మాకు అప్లై చేసి ఉన్నాయి. 5 ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో సుమారుగా ఒక 100 వరకు విన్నర్స్ ఏమో 100 వస్తున్నాయి. 100 బెడ్స్ వరకు ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా అందుబాటులో తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాము. అవి కూడా ఒక 3-4 డేస్లో అన్నీ కూడా వస్తాయి. తర్వాత మీ దగ్గరనే ఒకటి ప్రస్తుతానికి ఒకటి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసాం అమదాపూర్ని. రెండవది రేంజ్లో స్టార్ట్ చేయడానికి అంత ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. మూడవది వర్ణిలో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. సో అంటే కోవిడ్ పేషెంట్ అయి ఉండి ఇంకా సింటమ్స్ ఉంటే అందరూ ఇబ్బంది కాకుండా చూస్తున్నాం. మరీ సీరియస్ ఉంటే నిజామాబాద్ యూనివర్సిటీకి రెఫర్ చేసినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ బోధన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా ప్రజలంతా కూడా మీరంతా గమనించాల్సింది అంటే మీరు ఇక్కడ కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రానున్న నెల రోజులు చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే రానున్న నెల రోజులు మనం ప్రాపర్గా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాస్క్ ధరించడము, గుంపులో అవసరం ఉంటే తప్ప వెళ్ళకపోవడం, తర్వాత ఫంక్షన్లు అట్లాంటి వాటిని కంప్లీట్గా వదిలిపెట్టడం. మనం చూసాం పెళ్ళిళ్ళ కాడ ఫంక్షన్ కాడ చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షన్ రేటు. సో అట్లాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటే మనం తప్పకుండా ఈ కోవిడ్ను కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటూ विलेज पार्क्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। एडिशनल कलेक्टर BS लता का बैन। मौसम गर्मा को जहन में रखते हुए पौधों को बिला नागा 2 मरतबा पानी देने के अहकाम दिए। रेंजल मंडल मुस्तकर के विलेज पार्क का एडिशनल कलेक्टर लता ने जायजा लिया। चंद पौधे सूखे दिखाई देने पर गौर करते हुए उनकी जगह नए पौधे लगवाए जाने के अहकाम दिए और गांव में शजरकारी किए पौधों को बिला नागा 2 मरतबा पानी दिए जाने का बागबानों को मशवरा दिया। इस मौके पर तमानित रोजगार मजदूर उन्हें तनख्वाहें ना दिए जाने की बात एडिशनल कलेक्टर की नजरसानी करवाई। दिलचस्पी लिए एडिशनल कलेक्टर बहुत जल्द तमानित रोजगार मजदूरों के रुपयों को अदा किए जाने का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पले प्रगति प्रोग्राम के तहत देहातों में विलेज पार्क्स को कायम किया गया और विलेज पार्क्स में तमानित रोजगार मजदूरों के जरिए पौधों की नशोनुमा की जा रही और सूखे पौधों की जगहों पर नए पौधे लगाने के लिए ओहदेदारों को अहकाम दिए गए। तमानियत रोजगार मजदूरों को पैमाइश के मुताबिक एक रोज़ में 245 रुपये उजरत दी जा रही और रियासती हुकूमत के अहकाम पर आने वाले मौसम बरसात में रोडों के दोनों जानिब और खेतों के किनारों पर पौधों के शजरकारी प्रोग्राम लगाए जाने की बात कही और हर घर से एक फ़र्द एक पौधा लगाते हुए उसकी हिफाजत किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मंडल के ओहदेदारों को विलेज पार्क्स पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने के अहकाम दिए गए। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, एमपीओ कौस मोइनुद्दीन, तमानियत रोजगार टेक्निकल असिस्टेंट श्रेत, पंचायत सेक्रेटरी यादगिरी, EGS मजदूरों ने शिरकत की। 5 రూపాయలు వస్తాయి. సో అవి చేసుకోమని చెప్పడానికి భాగంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతి గ్రామంలో మనం నర్సరీ పెట్టుకున్నాము. ఈ రాబోయే వర్షాకాలంలో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మొక్కలు అనేటివి ప్రతి ఇప్పుడు రోడ్లలో ఎలా అయితే ఉన్నాయో దానికి ఇంకా 2 లేక 3 వరుసల్ని కూడా పెంచాలనేది ప్రభుత్వం ఆలోచన. అవి కాకుండా ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ భూములు ఖాళీగా ఉన్న చోట తర్వాత ఇళ్లల్లో కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి చెప్పారు. ప్రతి ఇంట్లో కరివేపాకు, మునగ చెట్టు, తర్వాత లెమన్ గ్రాసు, కృష్ణ తులసి,
ఇట్లాంటివి అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి. అవి కాకుండా ఇంకా వాళ్ళు అడిగేటువంటి మొక్కలు కూడా ఇవ్వాలి. ప్రతి ఇంటికి 6 మొక్కల చొప్పున ఇవ్వాలి. సో దానికోసమనే నర్సరీలో మన దగ్గర పెంచుతున్నారు. సో వీటిని ఇంకా బాగా ఇప్పటివరకు బాగానే ఉంది. ఇంకా కొన్ని మొలకెత్తని ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలో కూడా ఈ 10 రోజులలో మొలకలు వచ్చే విధంగా వాళ్ళని చర్యలు తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. సో మనకి ఈ సమ్మర్లో ప్రతిరోజు ఉదయం లేదంటే సాయంత్రం, మధ్యాహ్నం వాటరింగ్ చేయొద్దు. ఉదయము లేదంటే సాయంత్రము రోడ్డు సైడ్లో ఉన్నటువంటి माह रमजानुल मुबारक अल्लाह का अपने बंदों के लिए खास तोहफा। माह सियाम में अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है और हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है और रोज़े का सवाब खुद अल्लाह अपने बंदों को अता करेगा। तुम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो शख्स है जो तुम में सबसे ज़्यादा तक़वा वाला है। तक़वा के मानी है बचने की कोशिश करना, यानी ऐसा रास्ता इख्तियार ना करना जिसका सिरा जहन्नुम तक पहुंचाता हो। अपने आप को गुनाहों से बचाना और इसकी मश्क करना, इसका मौका अपने अंदर पैदा कर लेना और इस अंदाज से ये सिफत इख्तियार कर लेना कि गुनाहों से बचने की आदत व मिजाज बन जाएगी। यही तक़वा कहलाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारहा अपने खिताबात में इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की, लिहाजा तुम अल्लाह से डरते रहना, इसकी नाफरमानी से बचते रहना और इसके किसी हुक्म से मुँह ना मोड़ना। एक मुकाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा अल्लाह का तक़वा रखने वाला और सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। खशियत और तक़वा में सारी मखलूक और सारे इंसानों में बड़ा हुआ हूँ। इसी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज़्यादा मुकर्रम थे। अल्लाह ताला ने कलामी मजीद में रोज़ों का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रखकर ज़िंदगी बसर करे और इसे इस बात का डर रहे कि अगर इसने इन हुदूद को तोड़ा तो अल्लाह के सिवा इसे सज़ा से कोई नहीं बचा सकेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता और बहुत से रात को जागने वाले ऐसे हैं जिनके हिस्से में सिर्फ जागने के अलावा कुछ नहीं आता। रोज़ा रखा लेकिन कुछ नहीं पाया, रात भर बेदार रहा मगर कुछ नहीं मिला। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गलत बात बोलना और गलत काम करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई हाजत नहीं कि बंदा अपने खाने पीने को छोड़ दे। ज़रा देखिए किस कदर नाराज़गी का इजहार है। जो आदमी गलत काम करना ना छोड़े, गलत बात बोलना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई हाजत नहीं कि बंदा अपने खाना पीना छोड़े। बाज़ाहिर खाना पीना तो बंदे ने छोड़ दिया है लेकिन किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करता, ज़ुबान की बेएहतियाती और बदनिगाही से इज्तिनाब नहीं करता तो नाराज़गी के लहजे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या अल्लाह ताला इसको भूखा रखना चाहता है? इसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि मेरा बंदा ना खाए ना पिए, वो तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़ात पैदा करना चाहता है। इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़ात पैदा होगी और तुम अगर किसी चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो भूख प्यास के अलावा तुम्हारा रोज़ा कुछ नहीं हुआ। एक और मुकाम पर सरकारी दो आलम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाले जब तक कि इसको फाड़ ना डाले। ढाल दुश्मन के हमले को रोकने का ज़रिया है। नफ्स और शैतान के हमलों से बचाने के लिए रोज़े को अल्लाह ताला ने हमारे लिए ढाल बनाया है। अगर इस ढाल को हम फाड़ देंगे तो फिर ये दुश्मन के हमले से हमको बचा नहीं पाएगा। और रोज़े की ढाल का फाड़ना क्या है? जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है इनसे अपने आप को बचाकर ना रखना और इसकी हिफाजत ये है जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया गया है इनसे बचने की फ़िक्र करना। जब इनसे बचा जाएगा तब रोज़ा ढाल बनेगा।
तमाम इबादत का मकसूद तक़वा नमाज अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का बेहतरीन इजहार नमाज की शक्ल में होता है, क्योंकि इस इबादत में बंदे का अपने रब से रिश्ता जुड़ जाता है। वो इसे मलजा व मावी और सब कुछ समझ जाता है। नमाज जैसी अहम इबादत के ताल्लुक़ से भी बतौर ख़ास तक़वा को मतलूब बतलाते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। बेहयाई और बुराइयों से रोकने का नाम ही दरअसल तक़वा है। इडपल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों में सेल्फ लॉकडाउन जारी है। रोज बरोज कोरोना के केसों में इजाफा आने से अवाम कोरोना को मार भगाने के लिए कमर बस्ता होते हुए अपनी मिसाल कायम कर रही। हाल ही में कोविड वायरस की दूसरी लहर संगीन शक्ल इख्तियार करने से इडपल्ली मंडल मुस्तकर के अलावा मुख्तलिफ देहातों में पंचायत हुक्मरानी कमेटियों ने सेल्फ लॉकडाउन आयद किया। ओहदेदारों की अपील पर दिलचस्पी लिए पंचायत कमेटियों के मेंबरान ने आवाम के जानों की हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम लिए और इन इक़दाम की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त इक़दाम लिए जाने का फैसला लिया और अपने अपने देहातों में सेल्फ लॉकडाउन आयद किया गया। जंगकमपेट और इडपल्ली में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, इसके बाद शाम 6 बजे से 8 बजे तक दुकानों व होटलों को खुला रखने की छूट दी गई और मास्क के बिना बाहर आने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किए जाने का फैसला लेते हुए ठोस इक़दाम लिए गए। कोरोना की रोकथाम के बारे में आवाम को मालूमात दी गई। लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने और भीड़ की शक्ल में ना दिखाई देने की माइक के जरिए तशहीर की गई। इसी तरह इडपल्ली मंडल में 214 कोरोना की तशखीस करवाने पर इनमें से 52 पॉजिटिव की तस्दीक होने का तिब्बी व सेहत आमा महकमा के ओहदेदारों ने इजहार किया। जहाँ है तो जहाँ है, ईदो त्यौहार अमन के साथ, कोरोना कवायद की पाबंदी और अमल आवरी के साथ मनाए। मास्क सैनिटाइजर का ज़रूर इस्तेमाल करें और समाजी फासला बनाए रखें। ईदो त्यौहार में शिरकत हमारी पहचान है। अमन बनाने के साथ साथ सादगी के साथ ईदो त्यौहार मनाएं। बसूरत दीगर कोरोना के कहर का सामना करना पड़ेगा। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का अमन कमेटी के इजलास से खिताब। बांसवाड़ा शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में पुलिस महकमा के तहत अमन कमेटी का इजलास लगाया गया। इस इजलास में डीएसपी जयपाल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और फिलहाल कोरोना के बढ़ते हुए केसों पर बातचीत की और हुकूमत के नए कानून व ज़वाबितों की मालूमात दी। इसके बाद रमज़ान, श्री रामनवमी और हनुमान जयंती व दीगर त्योहारों के बारे में लिए जाने वाले इक़दाम पर बातचीत की और इन ईदो त्यौहार में कोविड वायरस और भी ज़्यादा फैल जाने के इम्कानात होने पर डीएसपी ने बौखलाहट जाहिर की। बिला लिहाज मजहब व मिलत फ़िलहाल संगीन हालात में तमाम तबक़ात की आवाम अपना ताउन देने पर कोरोना की रोकथाम मुमकिन होने का इजहार किया। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि कोविड वायरस तेज़ी से फैल रहे औकात में रमज़ान, श्री रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे त्योहारों में कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी किए जाने का मशवरा दिया और कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर केस दर्ज किए जाने की बात बताई। इस इजलास में तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों, मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन और ताजरान ने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए हुकूमत के साथ ताउन किए जाने का इजहार किया और कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए ईद व त्यौहार मनाए जाने की बात कही। डीएसपी साहब और सर्कल साहब की मौजूदगी में एक प्रेस मीटिंग हुई जिसमें सब ने यह अहद किया कि इस कोरोना की बीमारी से हम सबको लड़ना है और इससे हमको जीतना है और हम सेहतमंद रहेंगे और दूरी बाकी रखेंगे। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है ज़रूरी और मसाजिद के अंदर भी तमाम मस्जिद के कमेटियों को इतला दी गई है और गवर्नमेंट से जो जियो आया है उस जियो की एक कापी मसाजिद के ज़िम्मेदारों को दी गई है, वो मसाजिद में लगाएं और मस्जिद के अंदर डिस्टेंस रखें, नमाज़ों में डिस्टेंस रखें और मास्क लगा के नमाज को आए, मस्जिद को आए, बगैर मास्क के मस्जिद को ना आए। రాబోయే పండుగలు అతిపెద్ద పండుగలు రమజాన్ మాసం నడుస్తుంది, రామనవమి, హనుమాన్ జయంతి అన్ని పండుగలు కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కరోనా విషయంలో చాలా రెండవసారి కరోనా చాలా ఉధృతంగా ఉంది. మనం మహారాష్ట్ర బార్డర్లో ఉన్నాం, అతి వేగంగా విస్తరిస్తుంది. కాబట్టి ఈ కరోనా నుంచి మనందరినీ కాపాడుకోవడం కోసం ప్రతి పండుగలు కూడా దూరం పాటించి ఎలాంటి ర్యాలీలు నిర్వహించకుండా రంజాన్ కానీ, రామనవమి కానీ, హనుమాన్ జయంతి కానీ ప్రతి పండుగలు ఎవరింట్లో వాళ్ళే
శాంతి భద్రతలతో భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రేమగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. कोरोना की रोकथाम के लिए दरपली में सेल्फ लॉकडाउन लगाया गया। कोविड का शिकार ना होने के लिए अवाम को बचाया जा रहा। ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे इस बारे में इक़दाम ले रहे। दरपली मंडल मुस्तकर में हाल ही में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा आने पर अवाम हमेशा की तरह अपने कामों में मसरूफ़ है और कोविड प्रोटोकॉल की भी पाबंदी नहीं करने से ये मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर रहा। हालात और भी ज़्यादा संगीन होने के इम्कानात दिखाई देने से दिलचस्पी लिए एमपीपी नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, सरपंच आरमूर पेद्दा बलराज, पंचायत कमेटी वीडीसी मेम्बरान ने इजलास लगाया और सेल्फ लॉकडाउन आयद किए जाने का फैसला लिया। इस बारे में आवाम को मालूमात देते हुए लॉकडाउन लगाया गया और हर रोज़ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानों को खुली रखने की छूट दी गई और रोज़मर्रा अशिया के लिए बाहर आने वालों को लाजमी तौर पर मास्क पहनने के लिए आवाम को मालूमात दी गई। मास्क के बिना आने वालों को किसी भी अशिया को फ़रोख्त ना किए जाने का हुक्म सादिर किया और सुबह 10 बजे के बाद गांव सुनसान दिखाई दिया। दीगर देहातों से आने वालों की तादाद में भी कमी आई और ताज़ा तौर पर रेवेन्यू ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहे एक नौजवान को पॉजिटिव की तस्दीक हुई, जिससे पंचायत मुलाजमिन ने तहसील ऑफिस में सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया और सरकारी ऑफिसों में खिदमत बचा लाने के लिए ओहदेदार कतरा रहे और माजी की तरह हुकूमत छुट्टियां मंजूर करने पर ठीक होने का ख्याल जाहिर कर रहे। कोरोना के संगीन हालात में किसानों को सहारा दिए सेव ग्लोबल फार्मर्स इदारे को अवार्ड से नवाजा गया। हेल्पलाइन कायम करते हुए तकरीबन 2 करोड़ मालियाती फसलों को नुकसान से बचाने की कोशिशें किए जाने से इस अवार्ड से नवाजा गया। होम सोसाइटी के तहत हैदराबाद के रविंदर भारती में सेवा भारती अवार्ड प्रोग्राम लगाया गया। कोरोना के पहले मरहले में सेव ग्लोबल फार्मर्स खुददार तंजीम ने किसानों को भरपूर ताउन दिया और इस इदारे की खिदमत की शनाख्त करते हुए इंतज़ामिया अवार्ड दिया गया। किसानों के गुरु वीवी लक्ष्मी नारायण के हाथों खुददार तंजीम के वाइस प्रेसिडेंट आरमूर श्रवण को अवार्ड से नवाजा गया। कोरोना के पहले मरहले में सेव फार्मर ट्रस्ट के नाम से हेल्पलाइन कायम करते हुए दोनों रियासतों के तकरीबन 2 करोड़ की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए अपनी काविशें किए जाने से इस अवार्ड से नवाजे जाने का आरमूर श्रवण ने मसरत के साथ इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर इकुम रमजानुल मुबारक था ईद उल फितर तक खास पेशकश 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह 10% तरगू की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल अहले खैर हजरात के ताउन से गरीब व मसाकिन में माह रमज़ान की खुसूस में राशन किट्स की आरमूर में जमात इस्लामी की जानिब से तकसीम। आरमूर जमात इस्लामी की जानिब से हमेशा की तरह रमज़ान के पैकेज की तकसीम अमल में लाई गई ताकि गरीब अफराद इस राशन की अशिया से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए रमज़ान की सादती बरकतें हासिल कर सकें। इसी तरह अमीर मुकामी जमात इस्लामी आरमूर असलम बिन मुबीन ने बताया कि अहले खैर हजरात के ताउन से आरमूर, पेरकिट, पोचमपाट और दीगर मुकामात पर तकरीबन 400 राशन पैकेज की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसकी तकसीम का मकसद
सिर्फ ये है कि गरीब अफराद रमज़ानुल मुबारक से मुस्तफ़ीद हो, रमज़ान के रोज़े रखें। अहले खैर हजरात के ताउन से तकसीम अमल में लाई जा रही है। फ़ी पैकेज की कीमत 1200 रुपये है। जो हजरात मज़ीद ताउन करना चाहते हैं जमात के ज़िम्मेदारों से रब्त पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर अब्दुल रहमान, खालिद और दीगर भी मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से हर साल रमज़ान के मौके पर मुस्तहीक़ीन और मिस्कीन होते हैं, उनकी इमदाद के लिए रमज़ान राशन पैकेजेस तकसीम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मुख्तलिफ़ अफराद के ताउन से, जमात के ज़कात से मुख्तलिफ़ अफराद के जो है रमज़ान पैकेजेस तकसीम किए गए हैं, जिसमें खुजमपाड़ में 70 ऐसे मुस्तहीक़ीन अफराद को जो है राशन पैकेज तकसीम किए गए और इसके अलावा क्रिकेट में 50 मुस्तहीक़ीन को जो है रमज़ान पैकेजेस देना है। आरमूर के अंदर भी तकरीबन 250 रमज़ान पैकेजेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम अमल में आ रही है। इसका मकसद यही है कि हमारे जो मुस्लिम भाई है वो इस राशन पैक के जरिए से इस्तेफादा उठाएं और रोज़े रखें। 2 महीने गुजर जाने पर भी तमानियत रोजगार मजदूरों को तनख्वाहें ना दिए जाने से मजदूरों ने ओहदेदारों का घेराव किया। रोज 100 से भी कम रुपये दिए जाने के लिए पैमाइश दर्ज किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और काम करने वाली जगहों पर सहूलियत फराहम किए जाने का मुतालबा किया। वनी मंडल सत्यानारायणपुरम गांव में काम के मुताबिक उजरत ना दिए जाने से तमानियत रोजगार मजदूर ने एमपीडीओ ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और कड़ी धूप में काम करने पर भी मुलाजमिन की लापरवाही से नुकसान में मुब्तला होने पर अफसोस जाहिर किया। इसके बाद एमपीडीओ बशीर अहमद के अलावा तमानियत रोजगार टेक्निकल असिस्टेंट विश्वनाथ का घेराव किया और उनके अंजाम दिए गए कामों से हर रोज़ 200 रुपये के हिसाब से आने के बजाय सिर्फ 30 से 80 रुपये ही अदा किए जाने पर आड़े हाथों लिया और ओहदेदारों की निगरानी न होने से फील्ड असिस्टेंट्स धांधलियां किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और 15 रोज़ के बाद मजदूरों को उजरत दिए जाने पर तकरीबन 50 रोज़ गुजर जाने पर भी उजरत ना दिए जाने पर अफसोस जाहिर किया और काम करने पर ही गुजर बसर करने वाले मजदूरों को 50 रोज़ तक मजदूरी अदा ना करने से किस तरह जिंदगियां गुजारे सवाल किया और ओहदेदार फर्जी हिसाबात लिखते हुए उनके रुपयों की धांधलियां किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और मौसम गर्मा में टेंट, पीने के पानी की सहूलियत और दवाओं की सहूलियत ना दिए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और फ़ौरन मजदूरों के रुपयों को अदा किए जाने का मुतालबा किया और ईजीएस मीट ख्वातीन के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा, इसे खिदमात से हटाते हुए दीगर को मुंतखब किए जाने की एमपीडीओ से क़याद जाहिर की। ఏంటంటే పొట్టకెళ్ళక ఆ పొట్టకెళ్ళక పని చేసినప్పుడు మీకు ఎంత ఉండాలా? మీరు నీడ కూర్చొనేమో మీరు తింటారు, మేము కష్టం చేసుకొని పొక్కులు వచ్చేదాకా చేసుకొని దాకా మాకు దినం వెళ్ళదు, పొద్దున దాకా చేసుకొని పొద్దునకి పొట్టకెళ్ళి కొట్టుకుంటున్నాం. ఏమంటారు మరి ఇప్పుడు? అదే మాకు కూలి వాడాలా సారు. మేము కరోనా వచ్చి పబ్లిక్ ఎంత కిందల మిందలు కట్టా కానీ మేము పోయి పని చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ అసలు 180 ఉన్నప్పుడే కనీసం 160, 170 రూపాయలు పడ్డాయి 2 సంవత్సరాల ముందు నుంచి. ఈ సంవత్సరాల 60 రూపాయలు, 70 రూపాయలు, 90 రూపాయలు, 100 రూపాయలు గుట్టల ఎండల ఈ ఏప్రిల్ ఎండల 4 కిలోమీటర్ల దూరం పోయి గుట్టకు దూరితే 100 రూపాయలు, 100 రోజుల ఉపాధి పని 90 రూపాయలు, 91 వేస్తున్నారు. 220 వేసేది 90 రూపాయలు వేస్తున్నారు, 91 వేస్తున్నారు. 220 వేసేది 90, 100 సగస్తున్నారు. సగంలో సగం వేస్తున్నారు. ఒకటి శేఖర్ గలీజ్ మాటలు తిడుతున్నాడు. ఏం చేస్తాడు శేఖరు? రాసుడు ఎంతమంది వచ్చారు, మాస్టర్లు ఇస్తాడు, సంతకాలు పెట్టుకుంటాడు, మళ్ళా గలీజ్ మాటలు తిడతాడు. మీరు గింతే చదువుతారా, గంతే చదువుతారా అని రోజు कोरोना के रोकथामी इक़दामात में और भी ज्यादा तोसी की जाए। प्राइवेट दवाखानों में फीसों की रोकथाम के लिए इक़दामात लिए जाने सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इजहार किया। प्राइवेट टीचर्स व मिड डे मील्स मजदूरों को हुकूमत से इमदाद दिए जाने का पुरजोर मुतालबा किया। शहर के हमालवाड़ी में वाक़ सीपीएम पार्टी ऑफिस में पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले में कोरोना मर्ज तेज़ी से फैल रहा
और कोविड के शिकार मरीजों को तिब्बी सहूलियत फराहम किए जाने का इजहार किया। कोविड बेड्स में इजाफा लाने और ऑक्सीजन की दस्तयाबी के लिए इक़दाम लिए जाने की ज़िला ओहदेदारान से ख्वाहिश ज़ाहिर की। तिब्बी मुलाजमिन और सैनिटेशन मुलाजमिन की तादाद में इजाफा किए जाने की बात बताई और ख़ासकर प्राइवेट दवाखानों के इंतज़ामिया अवाम के मौके की नज़ाकत को देखते हुए ज़्यादा फ़ीसों की वसूली किए जाने से रोकथाम के लिए इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और हुकूमत कोरोना मर्ज़ को आरोग्यश्री में मिलाए जाने और होम क्वारंटाइन व आइसोलेशन सेंटरों में मौजूद मरीजों की देखभाल के लिए खुसूसी इक़दाम लिए जाने की अशद ज़रूरत होने का इजहार किया और मरीजों को दोपहर का खाना दिए जाने का भी मुतालिबा किया। అవసరం ఉన్నది। అదే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో సిబ్బంది కూడా సరిపడా లేకపోవడంతో రోగులు ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు। అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ పైన ఈరోజు నియంత్రణ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। లక్షల రూపాయలు ఈరోజు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఫీజుల్ని వసూలు చేస్తూ ప్రజల్ని ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నారు। దీని మీద జిల్లా కలెక్టర్ గారు జిల్లా వైద్యాధికారి దృష్టిని పెట్టాలని కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు జిల్లాలో ప్రధానంగా ఈ సౌకర్యాలు సరిపడా లేకపోవటం, రెండోది కరోనా వ్యాక్సిన్ కూడా అడిగిన వారందరికీ ఇవ్వటంలో ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాయి, ఏజ్ లిమిట్ పెడతా ఉన్నారు। అదేవిధంగా అందరికీ तूफानी हवाओं से गैर मौसमी बारिश होने से एक गरीब का मकान मुनहद्दीम होने पर लायंस क्लब ने अपना ताउन दिया। 20,000 का ताउन देते हुए उनके मकान की मरम्मत करवाई गई। हाल ही में तूफानी हवाओं से गैर मौसमी बारिश होने पर एड़पल्ली मंडल के वड्डेपल्ली गांव में एक गरीब खानदान का मकान मुनहद्दीम हुआ और मकान की असरनो तामीर के लिए हाथों में रुपये न होने से खानदान सख्त अफसोस में मुब्तला होने की बात लायंस क्लब ऑफ आचनपल्ली के नुमाइंदों को मालूमात हुई, जिस पर लायंस क्लब नुमाइंदों ने अपनी दिलचस्पी ली और अपनी जानिब से मकान की मरम्मत करवाने के लिए 20,000 नकद रकम दिए और मकान के लिए ज़रूरियाती सीमेंट और टीनों को गांव के सरपंच के श्रीधर के सामने मुतासरा ख़ानदान को दिया गया और मुसीबत ज़दा की इमदाद के लिए आगे बढ़ते हुए इंसानी जज्बे का सबूत दिए लायंस क्लब के नुमाइंदों का सरपंच के श्रीधर ने इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब नुमाइंदे JR चक्रवर्ती, श्रीनिवास, गंगाधर गौड़, श्रीनिवास, शंकर रेड्डी, गांव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। कोरोना मर्ज से खतरा लाहक हो गया, अवाम अपनी सेहत का खास ख्याल रखे। केदार आश्रम के बानी मंगीलाल महाराज का बयान। गुज़िश्ता साल की तरह सब्र तहम्मुल से कोरोना की रोकथाम किए जाने का आवाम को मशवरा दिया। कोविड की दूसरी लहर से जिले में पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफा आ रहा। रोज़ बरोज़ हालात संगीन शक्ल इख्तियार कर रहे, मगर देहातों में आवाम लापरवाही को नहीं छोड़ रही। कम अज़ कम कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी भी नहीं कर रही, जिससे हालात और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे। इस मसले पर नंदीपेट के केदार आश्रम के महाराज ने अपनी दिलचस्पी ली और कोरोना मर्ज पर लापरवाही ना जताते हुए एहतियात बरते जाने का इजहार किया। बच्चों, बड़ों और मर्द व ख़वातीन हर एक को बिना मास्क के बाहर ना आने का मशवरा दिया गया और इमरजेंसी हालात में ही घरों से बाहर निकलने और कोरोना की प्रोटोकॉल पर पाबंदी किए जाने का मशवरा दिया और हर कोई अपने मकानों में रहते हुए मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल किए जाने की बात बताई। చాలా వ్యాపించింది, మళ్ళీ మనకి ప్రారంభం ఇంకా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మరి భక్తులందరికీ కూడా విన్నపం ఏంటంటే వారి వారి ఇళ్లలో మంచి వంట చేసుకొని మంచి భోజనం చేసి మరి ఏ ఫంక్షన్ కానీ ఎక్కడికి కానీ పోకుండా కొంచెం క్రమశిక్ష పద్ధతిలో ఉన్నట్టయితే ఎవరికి తిరగకుండా ఏ కార్యక్రమాలు కూడా నిషేధం చేస్తున్నట్టయితే మరి పిల్లలు పెద్దలు కూడా మాస్క్ పెట్టుకుని ఉన్నట్టయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది। మరి నెల ఉంటుందా 2 నెలలు ఉంటుందా ఆ భగవంతుడు ఎరుగా, కాబట్టి మన జాగ్రత్త మనం అందరం ఉండాలని భగవంతుని ఆశిస్తూ వారి వారి ఇళ్లలో అందరూ ఎక్కడున్నో లెక్క। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एहतियात व कोरोना कवायद पर अमल अवरी ही कोरोना से महफूज रहने का वाहिद जरिया। कोरोना की दूसरी लहर मजीद शदीद, तकारीब में शिरकत से गुरेज करे जिला कलेक्टर C. नारायण रेड्डी।
रमज़ान तक़वा परहेजगारी के हुसूल का महीना, क़यामुल लैल, ज़िक्र अस्कार, तिलावत और नुज़ूल कुरान मजीद का महीना। अमन के साथ कोविड क़वायद पर अमल आवरी के साथ ईद और त्यौहार मनाएं। इबादतों में क़वायद का खास ख्याल रखें। जान है तो जहान है। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी। पौधों की नशोनुमा और तनावर दरख्तों में पौधों के तब्दील होने पर ही माहौलियात की हिफाजत मुमकिन। मौसमी गर्मा की पेश नज़र 2 वक्त पौधों को वाफिर पानी ज़रूर दे। एडिशनल कलेक्टर BS लता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।